हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में मिस्टर इंडियन ट्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आपको मैथ्स, जेई, ओलंपियाड और पढ़ाई से रिलेटेड ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, मैं रूल एक सिंपल से बताऊंगा, मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा ज़्यादा। सो देखो, सुनो ध्यान से। ए मैट्रिक्स है, ए आई जे। सपोज यम क्रॉस एन का है। कोई बी मैट्रिक्स है, बी आई जे। ठीक है, ओके। हाँ सर। ये कोई भी समझो ऐसा रहा होगा, एन क्रॉस बी का। ओके, दो मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन ए बी तभी पॉसिबल है, ए क्रॉस बी, जब नंबर ऑफ ए बी विल बी पॉसिबल ओनली, ऐसा लिखो, पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ number of columns of A is equal to number of rows of B matrix. Got my point? हाँ सर। मतलब ये वाला जो पहले रहेगा उसका कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन आएगा। हाँ सर। और जो बनेगा मैट्रिक्स ए बी, सपोज आया तुम्हारा ए बी आई जे, ये जो बनेगा ये यम रो, जो ए का मैट्रिक्स का जो यम रो है, और कॉलम किसका बनेगा, पी का, जो बच रहा है यम क्रॉस पी का। व्हाट माय पॉइंट? ऐसा कुछ आएगा। और दूसरी बात, ए बी और बी ए ये अलग अलग चीज है मैट्रिक्स में। ये नहीं कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हो तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 6 ही आएगा। नहीं भाई, नहीं ये अलजेब्रा का अलग चीज है, ये तो अलग चीज है। और जो मैट्रिक्स का वो अलग चीज है। ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं हो सकते। रेयर चांस है, एक्सेप्शन होगा जो इक्वल आएंगे। बताएंगे कभी कहाँ इक्वल आएंगे। समझ में आई बात? हाँ। सपोज ए मैट्रिक्स है 2 1 2 1 या 4, कितना है 2/2 का। बी मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 3 2 4 5 6, ये कितना है 2/3 का। हाँ। और अगर बोला जाए ए बी बताओ एंड बी ए भी बताओ, तो बताओ पॉसिबल होगा या नहीं, कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं। चलो पहले चेक करते हैं सॉल्यूशन। ए बी मतलब नंबर ऑफ रोज किसका देखेंगे, ए का देखेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स किसका देखेंगे, ए का देखेंगे, और नंबर ऑफ रोज किसका देखेंगे, बी का देखेंगे। बी का। तो नंबर ऑफ रोज बी का क्या है, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम किसका, ए का क्या है, 2 है। ए बी पॉसिबल है। बी ए का देखो, बी ए में क्या देखेंगे, बी में नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, बी में अभी पहला कॉलम देखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम बी का क्या है, 3, और नंबर ऑफ रोज क्या है ए का, 2। तो 2। क्या इक्वल है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। नहीं है। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। अब यहाँ ए बी मतलब देखो 2 1 2 4 2/2 का मल्टीप्लाई 1 3 2 4 5 6, यही है। हाँ। 2 क्रॉस 3 का
देखो यहाँ पे इक्वल है ये और ये, तो बनेगा क्या देखना, 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा, 2 वाला ये और 3 वाला ये ये लो एक बार इसका कॉलम उठाओ, पहला कॉलम उठाओ और रो में मल्टीप्लाई करो, हाँ सर। यही होगा। हाँ। देखो 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, ऐसा होगा। हाँ। फिर ऐसे सेकेंड वाला रो और सेकेंड वाला कॉलम लेंगे और सब बाकी के साथ ऐसे करेंगे, 3 मल्टीपल 2 प्लस 1 मल्टीपल 5, 3 मल्टीपल 2 प्लस 4 मल्टीपल 5। अब थर्ड कॉलम लेंगे बी मैट्रिक्स का, 2 मल्टीपल 2 प्लस 1 मल्टीपल 6, 2 मल्टीपल 2 प्लस 4 मल्टीपल 6, ऐसा होगा। हाँ। देख रहे हो 2 रो है और 3 कॉलम है, बना अपने आप हाँ। डायरेक्ट। चलो इसका बनाओ, 2 इंटू 2 प्लस 4 6, 2 इंटू 2 और 4 4 जा 16, 18 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 5 11, 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 20 और 6 26, 2 इंटू 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 6 4 प्लस 24 28। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिखा। हाँ। अब पता चल गया ना कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ सर। हाँ। अब आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है कुछ बुक में, ए बी इक्वल टू बी ए चेक करने के लिए बेसिकली। ठीक है, आप तो कर लेंगे ना अब। हाँ सर कर लूंगा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके। हाँ। देखिए बेसिकली हम पहला पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, सपोज 3 मैट्रिसेस है ए बी एंड सी, देज आर 3 मैट्रिसेस, ओके। एंड कंडीशन देखो, ए बी का मल्टीप्लाई करो पहले, फिर मल्टीप्लाई करो सी से, चाहे पहले बी सी का मल्टीप्लाई कर लो फिर ए का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों इक्वल आएंगे। कब इक्वल आएंगे, जब ऑर्डर देखना बेसिकली यहाँ पे फॉर एनी देज 3 मैट्रिसेस ए बी सी, बेसिकली ये है वेन एवर बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड। मतलब सीधी सी बात है, जब ये चीज इनका मैटर करेगा ऑर्डर, ऑर्डर अगर इक्वल है एक दूसरे के, मतलब यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी आर इक्वल। जब यहाँ पे करने वाले कोई मैट्रिक्स आएगा तो ये वाला जो कॉलम है बी का वही चेक होगा रो में सी के इक्वल है या नहीं, वही चीज यहाँ पे ऐसा तुम करोगे जब कभी तो समझोगे ये चीज। क्वेश्चन तो वैसे आता नहीं है इस पे, लेकिन आएगा तो बताना पड़ेगा। ठीक है। ओके, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। हाँ सर। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या, सेम वही ए बी और सी 3 मैट्रिक्स है। सपोज ए प्लस बी कोई था ऐसे ही मैट्रिक्स, ओके, और सी से तुमने मल्टीप्लाई किया सी मैट्रिक्स से, तो ए सी प्लस ए बी, सॉरी बी सी। समझ में आई बात। और अगर ऐसा कुछ रहा है बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी। समझ में आ गया। आगे बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड। बेसिकली इधर भी ये और ये दोनों से इक्वलिटी डिफाइन है और इधर भी वही है। दिखाइए डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ सर। अब देखो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आइडेंटिटी बताया था, एडिटिव आइडेंटिटी,
इन एडिशन प्रॉपर्टीज बेसिकली सेम ऐसे ही तुम्हारा एक तीसरा है जिसे बोलते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी। चलो देखो आप, सपोज ये कोई मैट्रिक्स रहा है, आई से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी कब आएगा, जब इसका एग्जिस्टेंस बेसिकली जब हम किसी एक नंबर में मल्टीप्लाई करें सेम नंबर आ जाए तभी आइडेंटिटी होगा। सपोज 3 को एक नंबर था, उसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि 3 आए, जब 1 मल्टीप्लाई करो तभी तो आएगा 3। वैसे ही मैट्रिक्स में होता है कि मैट्रिक्स में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करो जो वही मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बेसिकली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का वो 1 1 होता है, यही आइडेंटिटी में होता है। आगे सब तो 0 0 होते हैं, यही आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो वो ए आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए के डिपेंड करता है, ए पे एक ऑर्डर जो रहेगा। ओके, एक 3 प्रॉपर्टीज था। व्हाट माय पॉइंट? हाँ सर। बाकी तो प्रूफ करने के लिए है सारा। चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा बड़ा मैट्रिक्स दिया हुआ है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ a इक्वल टू 0 6 माइनस 6 0, b इक्वल टू 0 1 सॉरी 2 2 0 एंड c इक्वल टू 1 minus 1. Calculate AC, BC and A plus B into C. Also verify that A plus B C equal to AC plus BC. आपके बुक में तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है 3/3 का मैट्रिक्स का, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। तो चलिए करिए स्टार्ट। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो चलो देखो सॉल्यूशन। बेसिकली ए और सी पहले करते हैं। 0 6 माइनस 6 0 1 माइनस 1, यही है। मतलब ये 2 क्रॉस 1 का है, ये 2 क्रॉस 2 का। तो मैट्रिक्स कितने का बनेगा? 2 क्रॉस 1 का बनेगा। 2 क्रॉस 1 का 0 माइनस 6 0, यही होगा। यही बना। तो माइनस 6 आया, एसी यही आया। चलो बीसी चेक करते हैं। बीसी क्या है? 0 2 0 सॉरी 2 0 और सी क्या था? 1 माइनस 1 ना, यही ना। हाँ सर। करो, -2 आएगा। हाँ, और फिर क्या ही आया ये? तो 2 आया। यही ना। आपका बीसी क्या आया? 2 और 2 आया मेरा। -2 आएगा, अपॉन 2 आएगा, ऐसे है। ऐसे -2 आएगा। अब a प्लस बी करो। 0 माइनस 6, यही था क्या? 0 6 माइनस 6 0 0 2 2 0। तो क्या आया देखना। 0 से 0 6 से 2 8 -4 0, ये आया। हाँ, a प्लस बी का और c का मल्टीप्लाई होगा, यही होगा। हाँ,
08 माइनस 4 0 मल्टीपल 1 माइनस 1, तो क्या आया होगा देखना, -8 और 0। -4, करेक्ट। ठीक है। अब BC और AC यही है ना, AC और BC, AC कितना है, -6 प्लस BC कितना आया है, -2 का -2 2। 2, तो -8 -4 आया, हाँ ऐसे आया। हाँ नाउ हाँ, देखो ये हो गया, वैसे हो गया। A प्लस B C का क्या आ रहा था मैट्रिक्स, ये रुक -8 जाएगा। -4, AB और सॉरी AC और BC को जोड़ने के बाद भी क्या आ रहा था, -8 -8 -4, -4। तो प्रूव्ड हो गया। आपका क्यों नहीं आया? जब -2 लिखा था मैंने, ओ, वही गलत लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल मिस्टर इंडियन ट्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।